हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे होंगे? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और 2026 का शुभारंभ कर दिए होंगे। अच्छे तैयारी के साथ आप लोग जुटे होंगे पढ़ाई लिखाई में और जोश के साथ तन मन धन से पूरा पढ़ाई में जुड़ गए होंगे। जोश के साथ, उमंग के साथ ध्यान देते हैं। अब एक आज हम लोग मिलेंगे इस वीडियो में नए टॉपिक के साथ, वाक्य विचार। ठीक, हमारा आज का टॉपिक है वाक्य। वाक्य के बारे में पूर्णतः निचोड़ लिया जाएगा इस वीडियो में कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य का वर्गीकरण कैसे किया गया है। वाक्य के बारे में एक एक चीज को जानेंगे और बिना देरी किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले थोड़ा आप लोग के लिए दो लाइन मोटिवेशन के लिए है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलते हैं अपने वीडियो पर वाक्य। तो अब देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर जो तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इस तीनों वाक्यों को अच्छा से देखते हैं। ठीक, कि सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या है। तो देखिए, सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस वाक्य में एक क्रिया हो, कितनी क्रिया हो, एक क्रिया हो, वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे में उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो हो जाएगा, मैं विद्यालय जाता हूं। ठीक, यहां पर मुख्य क्रिया क्या है, जाना। तो इसमें एक ही क्रिया है, इसलिए क्या हुआ, ये सरल वाक्य होगा। ठीक, उसी तरह से यहां पर हम और भी लिख सकते हैं, हम लोग गायक हैं। इसमें भी है सिर्फ एक क्रिया, दूसरा कोई क्रिया नहीं। एकदम साधारण और सिंपल सा वाक्य है, इसलिए इसको कौन सा वाक्य कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है सरल वाक्य कहलाता है। इस तरह से उदाहरण हम लोग जानेंगे सिंपल। उसके बाद देखेंगे 2 नंबर वाला संयुक्त वाक्य, कि संयुक्त वाक्य क्या है। तो संयुक्त वाक्य का जो परिभाषा है वो यहाँ पर है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो। ठीक, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो जो योजक से जुड़े हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में क्या है कि 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो, उपवाक्य अर्थात छोटा छोटा वाक्य। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो और योजक चिन्ह से जुड़ा हो। योजक चिन्ह कहने का मतलब कि जोड़ने वाला चिन्ह, और इसलिए, या, अथवा, परंतु, किंतु, एवं, तथा, ये सब योजक है। तो 2 वाक्य रहेगा और योजक से जुड़ा रहेगा तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जैसे में इसका उदाहरण देखते हैं, वह वहां गया और तुम नहीं गए। ठीक, यहां देखिए इसमें 2 वाक्य हैं। 2 वाक्य कौन कौन है? फर्स्ट वाक्य है वह वहां गया, पहला वाक्य है वह वहां गया और दूसरा वाक्य है तुम नहीं गए। 2 वाक्य है, दोनों छोटे छोटे वाक्य है, इसलिए हम इसको उपवाक्य कह सकते हैं। ठीक, तो ध्यान देंगे कि वह वहां गया और तुम नहीं गए। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट वाक्य है वह वहां गया, दूसरा वाक्य है तुम नहीं गए, और दोनों वाक्यों को और जोड़ रखा है। तो और क्या हुआ, योजक हुआ। और लिख रहा है कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो, तो 2 उपवाक्य है, 2 उपवाक्य है यहाँ पर, और दोनों को कौन जोड़ा है, योजक से जुड़े हो, तो योजक जुड़ा है, तो ये संयुक्त वाक्य कहलाएगा। 2 वाक्य रहेगा और दोनों किसी न किसी योजक से जुड़ा रहेगा तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 3 नंबर पर चलते हैं मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य क्या कहता है, परिभाषा देखेंगे, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो
जो योजक चिन्ह से जुड़े हो मिश्र वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा, अर्थात एक मेन वाक्य होगा, ठीक, और दूसरा जो वाक्य होगा ना, दूसरा वाक्य होगा वो आश्रित होगा एक वाक्य पर। बात सुना है? जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं कि वह बीमार था, ठीक, वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, ठीक। ध्यान दीजिए, वह बीमार था इसलिए स्कूल चाहे विद्यालय नहीं गया। अब कहने का मतलब यह है कि इसमें भी क्या कर रहा है, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य कहने का मतलब जो मेन बात बताया जा रहा है जिस वाक्य के माध्यम से, वो प्रधान वाक्य हो जाएगा। स्कूल नहीं गया ये प्रधान वाक्य हुआ, ठीक। स्कूल नहीं गया ये मेन बात है बताने का, ठीक। तो ये प्रधान उपवाक्य। और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य है, मतलब ये वाला वह बीमार था, ये भी एक वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? आश्रित उपवाक्य है, ठीक, जो योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। योजक का मतलब क्या हुआ? ये यहाँ पर दो वाक्य है और दोनों किससे जुड़ा हुआ है? इसलिए से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर दो वाक्य है, वह बीमार था पहला वाक्य हुआ और दूसरा वाक्य हुआ स्कूल नहीं गया, ठीक, और दोनों किससे जुड़ा हुआ है? योजक से। कौन योजक? इसलिए योजक, ठीक। तो ये दोनों योजक से जुड़ा रहेगा, लेकिन एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित रहेंगे। जैसे वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, स्कूल नहीं गया, ठीक, ये जो है किस पर आश्रित है? तो वह बीमार था इस वाक्य पर आश्रित है। वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, अर्थात कारण भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इस तरह के जो वाक्य आएंगे आश्रित, एक वाक्य स्वतंत्र रहेगा और एक वाक्य आश्रित रहेगा और योजक चिन्ह से दोनों जुड़ा रहेगा, तो वो मिश्र वाक्य कहलाएगा। और भी देख सकते हैं इसका उदाहरण एक दो और, जैसे लिख सकते हैं कि मैं अमीर हूं तो सिनेमा देखने जाऊंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है कि दो वाक्य है। पहला वाक्य यह है कि मैं अमीर हूं, फर्स्ट वाक्य ये है कि मैं अमीर हूं, और दूसरा वाक्य ये है, ये हुआ हमारा फर्स्ट वाक्य और ये हुआ हमारा सेकंड वाक्य। पहला वाक्य है मैं अमीर हूं, दूसरा वाक्य है सिनेमा देखने जाऊंगा। दोनों वाक्यों को जो योजक है वो योजक कौन है? तो यहाँ पर तो योजक जोड़ रखा है दोनों वाक्यों को, लेकिन इस दोनों, ये तो कंडीशन संयुक्त वाक्य में भी अप्लाई हो रहा है कि दो वाक्य रहेंगे और एक योजक रहेगा, लेकिन अंतर दोनों में ये है, संयुक्त और मिश्र में अंतर ये है कि मिश्र वाला में एक वाक्य आश्रित रहता है, मतलब कारण बताएगा। मैं अमीर हूं तो सिनेमा देखने जाऊंगा, मतलब सिनेमा देखने जाएगा, लेकिन क्यों जाएगा? क्योंकि वो अमीर है। यहाँ पर क्या है कि वह वहां गया और तुम नहीं गए, कोई कारण बताएगा नहीं, ठीक। कोई किसी वाक्य पर आश्रित नहीं रहेगा, सब स्वतंत्र वाक्य रहेंगे। इसमें एक वाक्य स्वतंत्र रहेगा, एक वाक्य आश्रित रहेगा। इस तरह से मिश्र वाक्य भी खत्म। तो हमारा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर वाक्य।